नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 मई बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। समुद्र में गरजेंगे विध्वंसक राफेल, चीन पाकिस्तान के नौसैनिकों के उड़ेंगे होश। सचिवालय में गर्मी से बेहोश हुई महिला कर्मचारी। सीएम भजनलाल लेंगे मंत्री अफसरों की अग्नि परीक्षा। एसीबी ने पहले एसएचओ को बचाया, बाद में रंगे हाथों गिरफ्तार होना बताया। केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। भारत और फ्रांस के बीच राफेल को लेकर एक और डील की तैयारी चल रही है। दोनों देश 50,000 करोड़ रुपए के 26 राफेल समुद्री जेट सौदे के लिए बातचीत शुरू करने वाले हैं। 23 मई को एक उच्च स्तरीय फ्रांसीसी दल वार्ता के लिए भारत आएगा। उसके बाद दोनों देशों के अधिकारी सौदे के अनुबंध पर बातचीत शुरू करेंगे। इस समझौते का उद्देश्य भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत के लिए लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करना है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक फ्रांस के साथ बातचीत को अंतिम रूप देने और समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रयास किया जाएगा। राजधानी जयपुर में जानलेवा गर्मी का असर अब सचिवालय में देखने को मिला है। आज सुबह सचिवालय में एक महिला कर्मचारी भीषण गर्मी की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से महिला कर्मचारी माला मलिक चक्कर खाकर गिर गई और बेहोश हो गई। इसके बाद सचिवालय में कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी संघ के नेता हनुमान कुमावत महिला कर्मचारी को तत्काल डिस्पेंसरी में लेकर पहुंचे, जहां से महिला कर्मचारी को एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया। वहीं सचिवालय में कर्मचारियों ने इसे लेकर विरोध जताया है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि डीओपी की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भीषण गर्मी के इस दौर में पूरा राजस्थान हीट वेव की चपेट में है। हीट वेव के कारण न केवल मौतें हो रही हैं, बल्कि बड़ी संख्या में लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही पीने के पानी को लेकर भी त्राही त्राही मची हुई है। वहीं दूसरी ओर बिजली संकट कोढ़ में खाज साबित हो रहा है। इन तमाम समस्याओं को लेकर प्रशासनिक तंत्र लगातार फेल साबित हो रहा है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। वहीं दूसरी ओर लोग भी सरकार की प्रशासनिक क्षमता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। भजनलाल शर्मा पानी, बिजली, हीट वेव एवं मौसमी बीमारियों जैसी तमाम समस्याओं को लेकर 31 मई को राज्य के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। जहां भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर भजनलाल सरकार पूरी तरह सख्त दिखाई दे रही है, वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना में हुई ट्रैप की कार्रवाई के मामले में एसीबी खुद कंफ्यूज नजर आ रही है। चित्तौड़गढ़ एसीबी की ओर से भदेसर थाने में हुई ट्रैप की कार्रवाई में दो अलग अलग कहानियां पेश की गई, जो कि लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ट्रैप की इस कार्रवाई में चित्तौड़गढ़ एसीबी ने पहले सिर्फ भदेसर थाने के कांस्टेबल सुरेश कुमार और एक दलाल कैलाश तेली को आरोपी बनाया। चित्तौड़गढ़ एसीबी एडिशनल एसपी कैलाश सांधू की ओर से शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भदेसर थाने के कांस्टेबल और दलाल को गिरफ्तार करना बताया। बाद में एसएचओ को रंगे हाथों पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी। अब उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल वापस जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसलिए याचिका स्वीकार नहीं की जा रही है। केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की अदालत से अंतरिम जमानत मिली थी। उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को कहा गया था। बुधवार को गर्मी के बीच जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के धन्वंतरी ओपीडी में सेंट्रल कूलिंग सिस्टम खराब हो गया। इसकी वजह से मेडिकल स्टाफ और मरीजों को भीषण गर्मी में परेशान होना पड़ रहा है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में जमानत पर रिहा हुए लश्कर के एक आतंकी सहयोगी के पैर में जीपीएस ट्रैकर लगाया गया है। आतंकी गतिविधियों पर बेहतर निगरानी और मूवमेंट पर सर्विलांस के लिए पुलिस ने जीपीएस एंकलेट लगाया है। पुलिस ने बताया कि कोर्ट से अनुमति के बाद ट्रैकर डिवाइस लगाया गया है। आरोपी को यूएपीए के मामले के तहत गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान हाई कोर्ट ने नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती 2013 में चयन के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने को लेकर राज्य सरकार पर 25,000 रुपए हर्जाना लगाया। साथ ही निर्देश दिया कि 1 माह में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर याचिकाकर्ता को नियुक्ति दी जाए और उसे समस्त परिलाभ भी दिए जाएं। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि एक बेरोजगार व्यक्ति से 2 बार संशोधित परिणाम जारी होने के बावजूद भर्ती एजेंसी की वेबसाइट नियमित देखते रहने की बात कहना उसके गाल पर तमाचा मारने जैसा है। अभ्यर्थी से वेबसाइट देखने की अपेक्षा नहीं रखी जा सकती, लेकिन भर्ती एजेंसी का दायित्व है कि वह अभ्यर्थी को चयन के बारे में सूचित करे। दिल्ली में आसमान से आग बरसने का सिलसिला जारी है। राजधानी में मंगलवार 28 मई को गर्मी ने 14 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली के मुंगेशपुर समेत 7 जगहों पर तो पारा 50 के पास पहुंच गया। लगभग सभी इलाकों में पारा 47 से 48 के पास ही रहा।
दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत एनसीआर के सभी इलाकों में लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में तो 80 साल बाद पारा 47.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिल्ली के मुंगेशपुर व नरेला में पारा 39.9 और नजफगढ़ में 39.8 डिग्री दर्ज किया गया। सामाजिक पेंशन के सत्यापन के लिए अब यदि आपका चेहरा और उंगलियां दोनों काम नहीं आ रही हैं और आपके मोबाइल से आधार लिंक नहीं होने से ओटीपी भी नहीं मिल रही है, तो चिंता की जरूरत नहीं है। सामाजिक पेंशन विभाग ने आपकी पेंशन को यथावत रखने के लिए नई व्यवस्था की है। इसमें आपको पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के समक्ष दस्तावेजों के साथ उपस्थिति देनी होगी, जिससे आपकी पेंशन का सत्यापन उनकी ओर से कर दिया जाएगा। सत्यापन की दुविधा से जूझ रहे पेंशनर्स को अब राहत देने के लिए यह नवाचार किया गया है। ऐसे पेंशनर संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में स्वयं के दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर सत्यापन करवा सकते हैं। जोधपुर शहर के अशोक नगर में खुदाई के दौरान लापरवाही के चलते गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इसके चलते गैस रिसाव होने लगा। सूचना मिलने के बाद गैस कंपनी के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और लाइन को ठीक करने का काम शुरू किया। जानकारी के अनुसार आज सुबह 10 बजे के करीब जोधपुर के देवनगर के पास स्थित अशोक नगर में चल रहे कार्य के दौरान ठेकेदार ने चेतावनी बोर्ड लगे होने के बावजूद गैस लाइन बिछी हुई जगह से खुदाई करना शुरू कर दिया। इसके चलते गैस की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इसकी वजह से गैस रिसाव होने लगा। इसे देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। 1 जून से वाहन चालकों को लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। वाहन चालक अब ड्राइविंग स्कूल या सेंटर पर जाकर टेस्ट दे सकेंगे। निजी ड्राइविंग सेंटर पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट दे सकेंगे। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने नियमों में बदलाव किए हैं। इसके तहत अब वाहन चालकों को लाइसेंस बनवाने तथा ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। वाहन चालक निजी ड्राइविंग सेंटर पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट दे सकेंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत चारों धामों में दर्शन करने के लिए देश के कई राज्यों से तीर्थयात्री दर्शन करने को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए सरकार ने 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई हुई है। ऋषिकेश और हरिद्वार के होल्डिंग पॉइंट में लगभग 3000 यात्री मौजूद हैं। जिन्हें धामों में भेजा जा रहा है। 4 धाम से सभी श्रद्धालु यात्रा के बाद सकुशल लौट रहे हैं। भविष्य में श्रद्धालुओं की निरंतर बढ़ती संख्या के समाधान के लिए उन्होंने चारों धाम यात्रा से संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों को नए ठहराव स्थलों को चिन्हित कर वहां पर पार्किंग स्थल विकसित करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर में पुलिस ने देर रात एक होटल के क्लब में चल रही पार्टी पर कार्रवाई की। यहां से 44 युवकों को गिरफ्तार किया गया। इनके अलावा 8 लड़कियां हुक्का पीते हुए मिली जो पुलिस को देख रोने लगी। उन्होंने कहा कि हम पहली बार क्लब आए हैं, घर वालों को पता चल गया तो सुसाइड कर लेंगे। इसके बाद युवतियों से जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया गया। बता दें कि श्यामनगर थाना पुलिस ने रात करीब 1 बजे अजमेर रोड पर चल रहे होटल ट्रेवासा के क्लब एल्टोरो पर कार्रवाई की। जयपुर में टेंट के एक गोदाम में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों की मदद से करीब 4.5 घंटे में आग पर काबू पाया। आग से पास ही स्थित कोकरी गोदाम में नुकसान हुआ है। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। सीएमओ गौतम लाल ने बताया कि रोड नंबर 9 विश्वकर्मा में जितेंद्र गर्ग का जनता टेंट हाउस के नाम से गोदाम है। सुबह करीब 7:45 पर अचानक बंद गोदाम के अंदर से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। टेंट गोदाम से आग की भीषण लपटें उठती देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।